थाईलैंड में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और अगर हम थाईलैंड पर आ जाएं तो क्या हमको जॉब्स मिल सकती हैं, और जो है ना हमारी कितनी सैलरी होगी। तो ये किसी दोस्त का एक रात को तकरीबन इनबॉक्स आया है, तो उसका रिप्लाई भी मैंने उसको किया है। मैंने कहा भाई आप जो है ना उसको क्या कहते हैं, मेरे फेसबुक मैसेंजर पर आ जाएं तो तफसील के साथ आपके साथ बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो ऐसे समझ लें कि थाईलैंड में जॉब्स हैं या नहीं हैं, इसके मुतल्लिक मैं पूरी वीडियो आज आप लोगों के साथ तफसील के साथ आपको बताता हूँ। थाईलैंड में वाकई ही जॉब्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं और तकरीबन उनकी कितनी सैलरी है, तो पूरा बताता हूँ तफसील के साथ। वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा, उठ के भाग ना जाना। हाँ, एक तो वीडियो देखते रहिए और ऊपर से क्या कहते हैं मुझे इनबॉक्स करते हो कि जल्दी करो कि हम जो है ना फंसे पड़े हैं, तो हमारा जो है ना आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। भाई जब मैं फ्री हो जाता हूँ, जब मैं काम से आ जाता हूँ, तो जब मैं मोबाइल उठाऊंगा तो देखूंगा ना आपका मैसेज आया हुआ है, तो मैं उसका इंशाल्लाह आपको खुद रिप्लाई करूँगा। बार बार मैसेज करने से इंसान अगला जो होता है ना फिर वो तंग हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ख्याल करें। तो इसमें मैं आपको पूरा तफसील के साथ बताता हूँ थाईलैंड में जॉब हैं या नहीं है, नौकरियाँ हैं या नहीं है, कितनी सैलरी है, क्या तनख्वाह है और कितना तरीक़ाकार है, बड़ा सारा तफसील के साथ आपको बताता हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा आपने वॉच करना है। थाईलैंड के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ एक बता दूँ, गार्डन वर्कर की नौकरी नहीं है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, क्या 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 कहते हैं उसको, मकान बनाना हो गया, ये नौकरी नहीं है, 2 हो गया। नंबर 3 आपको ये बता दूं कि उसके बाद क्या कहते हैं उसको, प्लम्बर जिसको टूटी मैन भी बोला जाता है पाकिस्तान में, कि जो है ना ये टूटी मैन है, टूटियाँ वगैरह लगाता है और हुक्का पंप वगैरह हो गया, ये चीज़ें सही करता है, प्लम्बर का जिसको काम बोलते हैं, वो भी नौकरी नहीं है। 3 हो गया। और ऐसे समझ लें अगर आप टैक्सी की किसी किस्म की कोई जॉब करना चाहते हैं, या किसी के घर की टैक्सी चलाना चाहते हैं, या खुद की अपनी गाड़ी लेकर इधर आप उसको टैक्सी बनाकर उसको चलाना चाहते हैं, तो वो ये भी नौकरी थाईलैंड में नहीं है। समझ आ रही है आपको बात की। और उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने की हुई है, तालीम अगर आपने अच्छी की हुई है, और अगर आपने ऐसे समझ लें कि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, या फिर आपके पास पाकिस्तान की कोई डिग्रियां हैं जिनकी सनतें हैं आपके पास, आप यानी समझ लें कि पाकिस्तान में टीचर की आपके पास जो है ना उधर पाकिस्तान में नौकरी है, और आपके पास उधर पाकिस्तान में डिप्लोमा है, तो वो जॉब जो है ना आपको पाकिस्तान थाईलैंड में जो है ना मिल सकती है। टीचिंग की जो जॉब है ना, वो इधर जो सरकारी स्कूल है ना, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, वो उधर पाकिस्तानी जो है ना वो जॉब कर सकते हैं टीचिंग की, इस बिना पर कि अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई डिग्री है, कोई सनद है, आपने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको इंग्लिश फरफर आती है, तो टीचिंग आपके पास कोई क्या कहते हैं उसको प्रूफ है कि, या उसके पास आपके पास कोई सनद है कि आपने टीचिंग की हुई है, तो वो जो है ना आप इधर थाईलैंड में जॉब उधर कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आपको जो है ना थाईलैंड वाले जो है ना आपका साल का परमिट होगा, जो वर्क परमिट होगा, कंपनी होगी, ये सारा कुछ आपका खुद करेंगे स्कूल वाले, ठीक है। और नंबर 2 आपको रिहाइश दे देंगे, जो आपका ऐसे समझ लें कि फ्री होगा। नंबर 3 खाना आपका अपना होगा, आपने जितना भी आप खा सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, आपने खाना आपने अपने पैसों से खाना है, यानी कि वो आपकी तनख्वाह में ऐड नहीं होगा। और तनख्वाह जो स्टार्टिंग है, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इधर पाकिस्तानियों की जो तनख्वाह है स्टार्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो थाई करेंसी 20,000 बात है,
एक हमारे दोस्त हैं बड़े जो बैंकॉक में है, अभी फ़िलहाल वो फ्रीडम हुए हैं क्योंकि वो कंबोडिया गए हैं और कंबोडिया से आकर फ्रीडम हो गए हैं। तो अभी कोई काम वाम नहीं करती है, उनकी जॉब जो है ना ख़त्म हो गई है। हालांकि उन्होंने वर्क परमिट बनाया था, स्कूल वालों ने उनको कहा है कि जो है ना आपने साल का वीज़ा जो लिया हुआ है वो फैमिली वीज़ा आपने लिया हुआ है, तो आप हमारे पास स्कूल में जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये वीज़ा चेंज करना होगा। मतलब आप कंबोडिया चले जाएं, थाईलैंड से आपको आउट करना होगा हर हाल में। तो आप जो है ना नया वीज़ा लेकर आए वर्क परमिट के ऊपर। तो वो बेचारा उससे नहीं हो पाया, तो फिर वो दोबारा नॉन ओ वीज़ा लेकर दोबारा वापस आया, तो उसकी नौकरी जा चुकी थी तब तक। पाकिस्तानी जो 20,000 थाई बात 20,000 बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो पाकिस्तानी ऐसे समझ लें कि 1,60,000 रुपये से ऊपर पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और बाकी जो मैंने आपको उसमें बताया है ना, कौन सी मतलब कंट्रैक्शन का हो गया, गार्डन वर्कर का हो गया जो घास काटते हैं रोडों के ऊपर, अच्छा, उसके बाद मार्बल प्लेटें हो गई, उसके बाद प्लम्बर का काम हो गया या टैक्सी ड्राइवर का काम हो गया, तो ये जॉब्स जो है ना नहीं है। अच्छा हाँ, उसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, आप इधर थाईलैंड में किसी फैक्ट्री के अंदर भी काम नहीं कर सकते हैं लेबर की सूरत में। ये भी जॉब इधर अवेलेबल नहीं है। या फिर ऐसे समझ लें कि आप ये सोच रहे हो कि चले हम किसी रेस्टोरेंट पे लग जाए, तो वो भी आप रेस्टोरेंट पे अगर किसी भी थाई रेस्टोरेंट के ऊपर या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऊपर आप अगर आप खड़े होते हैं, तो आपको वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार बात अगर आपको तनख्वाह देगा, तो आप उस पर अपना वर्क परमिट बनाएं फिर काम करें। अगर आप वर्क परमिट नहीं बनाते हैं और टूरिस्ट वीज़ा लेकर थाईलैंड में आए हुए हैं और उसकी दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी है। आप किसी भी वक्त अगर दुकान के ऊपर किसी ने छापा मार दिया तो आपका काम हो जाएगा पक्का। उठाएंगे, आपको अंदर करेंगे, फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान चढ़ाएंगे। तो आप ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास टीचिंग का कोई डिप्लोमा है तो आप बेशक थाईलैंड पर आ जाएं। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स इन थाईलैंड, उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके ऊपर आप राब्ता करें, किसी भी कंपनी के साथ राब्ता करें, उनके डॉक्यूमेंट आप मंगा लें। और उनके डॉक्यूमेंट मंगा कर उसका तरीका यह है कि आप उनकी थाई एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है या कराची में है, उधर आप चले जाएं, वो वेरिफिकेशन कराने के ये कंपनी है, ये जो है ना हमको बुला रही है कि आप ये इसको देख लें क्या वाकई ये ओरिजिनल है, कोई फेक तो नहीं है। उसमें फिर आपको बिल्कुल पूरी तसल्ली हो जाएगी। थाई करेंसी 20,000 थाई बात, टीचिंग की जॉब स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। और ऐसे समझ लें कि पाकिस्तानी 1,60,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। फिर ये आहिस्ता 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 ऊपर चली जाती है, यानी कि 20,000 है, 22 है, 25 हो जाती है, 28-30 हो जाती है। इधर के जो लोग हैं ना उनकी 40-40 हज़ार थाई बात तनख्वाह भी है महीने की, यानी कि वो पाकिस्तानी ऐसे समझ लें कि कितने बनते हैं, 8 चौक 32, 3 लाख रुपए पाकिस्तानी से ऊपर बनते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग पे आएंगे तो 20,000 इंशाल्लाह आपको मिलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली जाती है। तो ये थी आज की ऐसे समझ लें कि इंफॉर्मेशन वीडियो। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।